एक पानी का गिलास, सिर्फ एक पानी का गिलास पूरी सल्तनत की कीमत इस पे इतराता है। उस अल्लाह को देख जिस अल्लाह ने तुझे पानी का एक गिलास नहीं बल्कि आपके जखीरे अता फरमाए जनाबे वाला, और याद दिलाया उस अल्लाह वाले ने कि शुक्र कर, खुदा की कसम हारून रशीद की तौबा की शुरुआत वहीं से होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जनाब, माल आजमाने के लिए है, नेमतें आजमाने के लिए है, और एक एक सांस में दो जिंदगी देता है, फिर भी आदमी डांस करता है, नाचता है। चतुपुर से डींगरपुर रोड रास्ते में जनाबे वाला एक बटिया, उस बटिया पे किसी ने सांप देखा पड़ा हुआ। हाजी जी जा रहे थे, हाजी जी का पांव सांप के मुंह पे पड़ता। इससे पहले चौधरी साहब बोले, हाजी जी बच के आओ, सांप पड़ा है। हाजी जी बच गए, घर आके पूरा वाकया सुनाया। चौधरी साहब ने तो आज साहब जान बचा ली, ना वो बताते। आज तो मैं मौत के मुंह में जा रहा था, मौत के मुंह पे पांव रख ही दिया था। सांप पड़ा था, बहुत खतरनाक था, कोबरा था, पानी तक नहीं मांगता मैं, ऑन द स्पॉट मर जाता मैं। मगर चौधरी ने बहुत कर्म किया, चौधरी साहब बहुत अच्छा आदमी है। एक दिन नहीं, कई दिन तक हाजी जी की हज्जन, हाजी जी के बच्चे, हाजी जी के पोते, हाजी जी के परपोते चौधरी साहब के घर चक्कर लगाते लगाते पांव घिस जाएंगे। चौधरी साहब शुक्रिया, पोता मिला के चौधरी साहब शुक्रिया, दादा बचा लिए। पोती मिली के दादा बचा लिए चौधरी साहब। हज्जन बोली कि तुम्हारा एहसान मैं कैसे भूलूंगी, तुमने मेरे हाजी जी को बचा लिया। बेटा बोला अब्बू को बचा लिया, बाबा को बचा लिया। जनाबे वाला चौधरी भी सुन गया, कान पक गए चौधरी के सुनते सुनते कि जनाबे वाला एक बार एहसान क्या कर दिया है। पूरा का पूरा घर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच के नारे लगा रहा है, मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। और ओ चतुपुर वालों, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार चौधरी बचाता है, 24 घंटे उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। पोता भी, पोती भी, दादा जनाबे वाला हज्जन भी, हज्जन की औलादें भी, बल्कि तेरे चचेरे भी, अगर वो अच्छा मिलनसार है और जनाबे वाला सबके साथ अच्छा सलूक करता है तो जो सुनता है वो चौधरी का शुक्रिया अदा करता है। चौधरी साहब, आज जनाबे वाला तुमने गांव का फख्र बचा लिया, हमारा सरमाया बचा लिया, गांव की इज्जत बचा ली। आज गांव के वकार में 4 चांद लगा दिए। हाजी जी गांव की इज्जत है, हाजी जी गांव की इज्जत की निशानी है, गांव की एक अलामत है, एक जमीन पर अल्लाह की बड़ी नेमत है। आज जना पूरा गांव चौधरी का शुक्रिया अदा कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं चतुपुर के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, एक चौधरी, एक हाजी को अगर सांप के गैर मुतवक्का हमले से बचाता है तो पूरा का पूरा घर और पूरा का पूरा मोहल्ला, उसके सारे शनासाई, सारे अहबाब उसका शुक्रिया आजाद जाके अदा करते हैं। मगर याद रखो, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाबे वाला तुम्हें कहां कहां बचाया। खुदा की कसम, माँ के पेट में बचाने वाला अल्लाह है। जब माँ के पेट से बाहर आते हो तो इतने कमजोर थे कि एक दाया अगर 2 उंगलियों के बीच में तुम्हारी गर्दन को मरोड़ देती, एहसास तक नहीं हो जाता, मर जाते, इस दुनिया से चले जाते। बहुत कमजोर थे और किसी को बताने का भी तुम्हारे पास ना जबान थी, ना जनाबे वाला तर्ज बयान था, कुछ नहीं था, मर जाते, चले जाते। अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाबे वाला माँ के पेट में तुम्हारी हिफाजत की। जब माँ के पेट से बाहर आए तो जनाबे वाला वो तुम्हारी हिफाजत करता रहा, प्रोटेक्शन करता रहा, कदम कदम पे तुम्हें बचाता रहा। तुम्हारी माँ कभी कभी खर्राटे लेकर सो जाती थी जनाबे वाला, हाँ वो थकी हुई होती थी, पूरा दिन काम भी करती थी और अपने सीने की नहरों से तुम्हारी प्यासों को भी बुझाया करती थी। वो थक जाती थी जनाबे वाला, उसके हाथ पाँव में, उसकी बॉडी में दर्द हो जाता था, वो
कभी कभी सो भी जाती थी, मगर तुम कभी कभी रात के सन्नाटे में जागते रहते थे। तुम्हारी नींद कंप्लीट थी, तुम जागते रहते थे। माँ सो रही है मगर तुम जाग रहे हो। बोलने की ताकत है नहीं, पाँव चलाने की ताकत है नहीं, हाथ चला नहीं सकते, किसी को सपोर्ट के लिए पुकार नहीं सकते, किसी को हेल्प के लिए आवाज नहीं लगा सकते। ठीक उसी टाइम में एक जहरीला मच्छर आता है, तुम बड़े बड़े सांस ले रहे होते हो, तुम्हें जुकाम हो गया है, तुम्हारी नाक बंसी हो गई है, तुम्हारी पसलियां चल रही हैं, नमूनिया का शिकार हो गए हो, बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, माँ को नींद आ गई है। हज़रात मोहतरम एक जहरीला मच्छर आता है। इतने खतरनाक मच्छर होते हैं तुम जानते हो? अरे नमरूद की जान को एक जनाबे वाला एक मच्छर खा गया, जानते हो? न जाने कितने डॉक्टरों को डेंगू के मच्छरों ने तबाह कर दिया, न जाने कितने डॉक्टरों मास्टरों को, न जाने कितने पढ़े लिखों को जनाबे वाला चिकनगुनिया का एक मच्छर खा गया। डेंगू हजरात इतना खतरनाक मच्छर है कि रिसर्च करते ही करते न जाने कितने डॉक्टर डेंगू के शिकार हो गए और मर गए, रिसर्च भी कंप्लीट न कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जहरीले मच्छर, ऐसे जहरीले कीड़े तुम्हारे सामने, तुम्हारी नाक के सामने आते रहे और जनाबे वाला जाते रहे आते रहे, तुम गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। हो सकता था कि कोई मच्छर जहरीला तुम्हारी नाक के रास्ते, सांस के साथ नाक के रास्ते अंदर जाता और अंदर जाके तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता, मर जाते, कहीं का न रहते, पूरे घर की दौलत खत्म हो जाती। मैं जनाबे वाला ये लुटेरे डॉक्टर लूट लेते मुरादाबाद से दिल्ली तक, जनाबे वाला जो डॉक्टर बॉडियों तक पे पैसे लेते हो, जो डॉक्टर लाशें ना निकलने देते हो हॉस्पिटल से, जनाबे वाला मुझे बताओ वो सही, वो लुटेरे डॉक्टर जनाबे वाला जब तक पूरे घर को लूट ना लेते, संपत्ति को जब्त ना कर लेते, खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो जहरीला मच्छर जब बार बार तुम्हारी नाक के चारों तरफ आ रहा था, वो कौन था? तुम्हारी माँ तो सो रही थी, मगर वो कौन था जिसने इस मच्छर को तुम्हारी नाक के ऊपर चढ़ने से रोक दिया था? वो कौन था जनाबे वाला जिसने इस मच्छर को तुम्हारी नाक के अंदर जाने से मना कर दिया था? हजरात मोहतरम कभी गौर किया? बात छोटी है मगर गौर कर लो तो खुदा की कसम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। वो तुम्हारी माँ नहीं थी, माँ सो जाती है मगर अल्लाह जनाबे वाला कभी नहीं सोता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। ना अल्लाह को नींद आती है, ना अल्लाह को ऊँघ आती है। सोती तुम्हारी माँ है, सोता तुम्हारा बाप है, तुम सोते हो। जनाबे वाला खतरे हैं, चारों तरफ हलाकत है, तबाही की निशानियां हैं, मगर माँ सो रही है, उसे पता नहीं है एक शेर आएगा बच्चे को उठा के ले जाएगा, एक भेड़िया आएगा और बच्चे को उठा के ले जाएगा, एक कुत्ता आएगा बच्चे को चीर फाड़ के बराबर कर जाएगा। माँ सोती रही और अल्लाह बचाता रहा, माँ सोती रही, अल्लाह बचाता रहा, माँ सोती रही, अल्लाह बचाता रहा। फिर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें बचाया नहीं बल्कि जनाबे वाला तुम्हें जगह जगह हज़रात मोहतरम प्रोटेक्शन देता रहा। तुम कमजोर थे, अल्लाह ने ताकतवर कर दिया। मुझे बताओ तुम्हारे गोश्तों में, तुम्हारी बॉडियों में पावर देने वाला कौन है? तुम्हारी हड्डियों को पैदा करके इन हड्डियों पे गोश्त चढ़ाने वाला कौन है? मुझे बताओ तुम्हें प्रोटीन देने वाला, तुम्हें विटामिन देने वाला, तुम्हें कैल्शियम देने वाला, तुम्हारी एनर्जी को पूरा करने वाला कौन है? मुझे बताओ तो सही। ये अल्लाह है, जिस अल्लाह ने जनाब न जाने कितने हजार पर्दों में तुम्हारे लेंस की हिफाजत के लिए, तुम्हारी आंख के इस लेंस की हिफाजत के लिए जनाबे वाला मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कैसे बंदोबस्त फरमाया। अरे तुम्हें सोचने समझने के लिए दिमाग दिया था, वो अल्लाह चाहता तो दिमाग को तुम्हारी पेशानी पे लगा देता, मगर ना, उस कुदरत वाले अल्लाह ने जनाबे वाला इन सेंसिटिव दिमाग को जनाबे वाला कितनी मजबूत हड्डियों के अंदर बंद कर दिया ताकि कोई जल्दी से तकलीफ ना पहुंच सके। जनाबे वाला ये दिल है, खुदा की कसम इस दिल को देखो किस तरह से हिलता है। हजरात इन फेफड़ों को देखो कैसे सांसों के लिए सपोर्टर की हैसियत रखता है, मगर जनाबे वाला हर वक्त बचाता रहा, हिफाजत करता रहा, तुम्हें तरक्की देता रहा, परवान चढ़ाता रहा, नश्व नुमा की अफजाइश देता
रहा, तुम 12 साल के हो गए। हजरत मोहतरम तुम बालिग हो गए। खुदा की कसम हर वक्त सच को सजदे में पड़ा रहना चाहिए था तुम्हारा सर, मगर बजाय सर को सजदे में रखने के तुम जनाब डांसरों के साथ चले गए, तुम जनाबे वाला कुत्तों के साथ हो गए, तुम बदअखलाकों के साथ हो गए, तुम आवारा लोगों के साथ हो गए, तुम अल्लाह के गुस्ताखों के साथ हो गए, तुम मुस्तफा जान रहमत के दुश्मनों के साथ हो गए, मगर फिर भी तुम जीते रहे। हजरत मोहतरम मुझे बताओ, रोजाना समंदर ने कहा, अल्लाह से समंदर ने कहा, ए अल्लाह इस बेनमाजी को गर्क कर दूं। समंदर ने कहा, इस बेरोजेदार को खा जाऊं। ए अल्लाह, समंदर कहता है रोजाना, ए अल्लाह नाफरमानों को तबाह तराज कर दूं और खत्म कर दूं, इन्हें जीने का कोई हक नहीं है। दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हक खो चुके हैं, मार दे, इन्हें खत्म कर दें और अपनी लहरों में सारे इन नाफरमानों को डुबो दें और इस जाने फानी से इनका किस्सा ही साफ कर दें, किस्से पारी ना हो जाते। मगर अल्लाह का प्रोटेक्शन देखो, अल्लाह फिर भी तुमसे कितना प्यार करता है। समंदर रोजाना कहता, अल्लाह इजाजत दे मैं इन बेनमाजियों को, इन नबी के गुस्ताखों को, इन यारों को, इन मक्कारों को, नाफरमानों को अपनी लहरों की जद में लिए लेता हूँ। अल्लाह फरमाता है, खामोश रहो ओ समंदर की लहरों, कंट्रोल में रहो, अल्लाह मैं हूँ और ये मेरे बंदे हैं। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से बेशक सुभान अल्लाह। बात यहाँ तमाम नहीं हो जाती। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जनाबे वाला, बात बात पे अल्लाह के शुक्र के अलावा और कोई चारा हमारे पास है नहीं। कदम कदम पे जनाबे वाला, जिस चीज को सोचोगे, प्रोटेक्शन देने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, तहफ्फुज देने वाला अल्लाह, पैदा होने से पहले ग़िज़ाओं का इंतजाम करने वाला अल्लाह। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहाँ जा रहा है बच्चा? यहीं बैठ जा। मैं 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा तुम परेशान मत होना। मुझे खुशी है कि आज अजीम की शादी खाना आबादी के मौके पे मुझे अल्लाह की बात करने और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तौहीद की बात करने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक मिली अल्लाह की तरफ से। बेशक बेशक। पैदा करने वाला अल्लाह, जोर से बोलो। और फिर यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। एक तो हम नाफरमान हो गए और नाफरमानों की कहानी हमने कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ के कई पारों में नाफरमानों की हलाकत की दास्तानें खुद पढ़ी हैं।